ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखागुणप्रवृद्धविषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येहं तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दीर्ण च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतां न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृतां पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्ध निवाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैव पश्यन्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकाम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चोषधीः सर्वां सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा एतदुदाहरतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य अव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतो अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रार्थितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भवति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् सन्न्यात्कृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम नाम योगो पंचोदशो अध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय के हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार वृक्ष पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जान लेता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोंफलों वाली देव, मनुष्य और तीर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे की ओर तथा ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार से खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष पीछे संसार में फिर वापस नहीं लौटते हैं। जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिसका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं।
उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को तो न ही सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है। और जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से जिस प्रकार गंध को ग्रहण करके लेकर जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी पहले जिस शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से इसे जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा के तत्व को नहीं जानते। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में स्थित है, जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही समस्त पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर औषधियों अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ विश्वानर रूप अग्नि रूप हूँ और विश्वानर अग्नि होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति, ज्ञान, अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी यह दो प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा जो है वह अविनाशी कहा गया है तथा उन दोनों से जो उत्तम पुरुष हैं वह अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है, क्योंकि भगवान नाशवान जड़ वर्ग से क्षेत्र से तो सर्वथा ही अतीत है और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से उत्तम है। इसलिए लोक में और वेद में उन्हें पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्धि मिली है। उन्हें वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष भगवान को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय है।